और एक बड़ी जानकारी पर डालते हैं। दरअसल सतना का जवान शहीद हुआ है। जम्मू कश्मीर में सतना का जवान शहीद हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहादत के बाद गांव में गम का माहौल है। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हैं शंकर। नौगवा पोस्ट गांव के रहने वाले थे शंकर। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, कल गांव पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर। सतना से बड़ी खबर, एक जवान शहीद हो गया है। सतना का जवान शहीद हुआ है, जहां पर जम्मू कश्मीर में सतना का जवान शहीद हुआ है। मुठभेड़ के दौरान शहीद हुआ यहां पर सतना का जवान। और शहादत के बाद गांव में गम का माहौल देखने को मिल रहा है। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हैं शंकर। हमारे सहयोगी नजीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी आ रही है नजीम? जम्मू कश्मीर में ये जवान शहीद हुए हैं, आखिर आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी? जी बिल्कुल बता दूं, जो है ये मुठभेड़ कल से जारी थी लगातार, जो है जिनमें 4 आतंकी जो मारे भी गए हैं, मगर उनमें एक जो है अपना शहीद है, जो सतना जिले के जवान जो एक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। जानकारी जो सामने निकल कर आ रही है कि इनमें जो है 10 से 12 जवान जो है गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। और जो शहीद जवान है, जो शंकर प्रसाद पटेल, जो कि सतना जिले के निवासी है, आतंकवादियों ने इन पर ग्रेनेड फेंक दिया था, जिस वजह से इनके घटनास्थल पर ही शहीद हो गए थे। जी कल कितने बजे तक तकरीबन उनका पार्थिव शरीर गांव पर पहुंचेगा? जैसा कि अभी जो है हाल ही में ये शहीद होने की खबर आई है, और अभी जो पार्थिव शरीर की बात की जाए तो कल तक का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी कोई ऐसा समय इनके द्वारा बताया नहीं गया कि कितने बजे तक आ जाएगा। कल का अनुमानित समय जो है निर्धारित किया गया है। नजीम, ये शहादत के बाद गाँव में गम का माहौल है, क्या कहना है ऐसे में उनके परिजनों का? बिल्कुल बता दूं, पूरा गांव जो है गम में डूबा हुआ है, और कहीं न कहीं जो है शहीदी का दर्जा प्राप्त होना यह गौरवान्वित वाली बात है। पूरा का पूरा सतना जिला जो है गौरवान्वित है, जो वीर गति को शहीद प्राप्त कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अपने जो उनके बेटे थे जो शहीद हुए, कहीं न कहीं देश का मान बढ़ा है, इससे उनको बहुत गर्व का भी किस्सा है। और थोड़ा सा जो है गदुक वाला माहौल गाँव में किया है। पहले और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे और इनको इसी तरह की हिदायत थी। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉन्च है इन 2 दहशतगर्दों की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए। मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। सर, ये दोनों फॉरेन टेररिस्ट है या पाकिस्तानी है? जी, ये दोनों टेररिस्ट अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तानी हैं। बाकी इनकी फर्दर वेरिफिकेशन करेंगे, मगर रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों दहशतगर्द पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इन्फिल्ट्रेशन लग रही है, और क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो रैली है उसको टारगेट करने का भी कोशिश कर सकते थे? देखिए, ये लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि जो इतला हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक इनकी को पुरानी जहाँ की हिस्ट्री नहीं है, और जिस तरीके का इनका जहाँ पर लॉन्च हुआ और इमीडिएटली रात को कहीं इनको लॉन्च करके अटैक करने की प्रक्रिया जो चालू हो चुकी थी लगभग इनकी तरफ से, और जिसको इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो निस्तो नबूद किया गया, समाप्त किया गया, ख़त्म किया गया। मुझे लगता है कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है। मैंने पहले ही कहा है कि अगर ये किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को जब बड़ी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करते थे, इस वक्त हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं एक बहुत बड़े फंक्शन के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट के लिए, तो ये डेफिनेटली उस विजिट के साथ जोड़ के उसको साबोटाइज करने का भी एक साजिश है। सर, क्या क्या एमुनिशन और कुछ वहाँ से काफ़ी बड़ी तादाद में मिला है अम्निशन। इनका 2 लोग थे मगर वेपन 3 मिले हैं, ग्रेनेड काफ़ी मिले हैं। रात को इन्होंने कुछ ग्रेनेड राइफल के जरिए से भी फेंके, जिससे सुबह वाले फायरिंग के दौरान और लोग जख्मी हुए। उसके अलावा इनके पास खाने पीने का सामान भी है, कोई एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कुछ दवाइयाँ हैं। तो नजीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नजीम, आपने सुना पाकिस्तानी कनेक्शन बताया जा रहा है उन आतंकियों का, और जिस बीच हमारे सतना के जवान भी शहीद हो गए हैं। नजीम, आपको आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल बता दूं, यहाँ पर जो है जो आतंकवादी कनेक्शन बिल्कुल कहीं ना कहीं सही बताया जा रहा है, क्योंकि इनमें जो एक आतंकवादी ढेर हुआ है वो कहीं ना कहीं उसने एक एसएसओ को भी मौत के साथ साथ हमारे एक सैनिक को भी उसने जो है शहीद किया था। इसमें जो है एक आम नागरिक को भी जो कि काफी मतलब हत्या का आरोपी था, जो हमारे शहीद जो है मार गिराने में कामयाब हुए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब जम्मू कश्मीर उनका दौरा है आगे, और ऐसे में उससे पहले ये बड़ी घटना, ऐसे में कहा जाए कि एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। बिल्कुल कहीं ना कहीं इस तरह से अंदर निकल कर इस तरह से कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें चल रही थी, मगर इसमें हमारे सैनिक जो है कल से मुठभेड़ चल रही थी ये जम्मू कश्मीर के बारामूला में, जिनमें जो है अभी तक 4 आतंकियों को जो है ढेर कर दिया है, और आगे भी अभी कहीं ना कहीं ऐसे और भी खबरें सामने आ सकती है। हालांकि इनमें जो हमारे सैनिक जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिसको कि एक कहीं ना कहीं गर्व से किस्सा दिया, मगर एक दुखभारी खबर दी है। देखिए, सतना के हमारे एक जवान शहीद हुए हैं, ऐसे में तकरीबन क्या आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं? आपने आतंकियों का आंकड़ा बताया कि 4 आतंकी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं, जवानों का क्या आंकड़ा निकल कर आ रहा है सामने? जवानों की बात की जाए, देखिए बता दूं, अभी तक जो है शहीद होने में देखा जाए तो अभी हमारे सतना जिले के जो एक जवान शहीद होने के जो है खबर सामने है। इसके साथ साथ जो है देखा जाए हमारे देश के सैनिकों में से करीब 10 से 12 जवान जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन पर उपचार अभी चल रहा है। फिलहाल अब सुरक्षा व्यवस्था को कितना बढ़ाया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और उनका दौरा है जम्मू कश्मीर का आगे, तो जिस तरीके से यहाँ पर साजिश दिख रही है, एक के बाद एक साजिश नाकाम हो रही है, तो अब किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी जाएगी? देखिए लगातार कहीं ना कहीं इस तरह से अचानक से मुठभेड़ होना और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दौरा के समय इस तरह से, तो कहीं ना कहीं एक चूक भी है, और इस तरह हमारे देश के जवान के सैनिक शहीद हुए, तो कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार द्वारा कहीं ना कहीं सुरक्षा इस तरह बढ़ा दी जाएगी, और जो है चप्पे में जो है नजर भी रखी जाएगी। और अभी तक तो हालांकि मुठभेड़ जारी है, कहीं ना कहीं और भी आगे कुछ संभावना जताई जा सकती है, कहीं ना कहीं जो आतंकवादी छुपे हुए हैं और इनको भी मार गिराया जाएगा। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।